स्वागत है चिल्ड्रन आपका। देखिए, इस वीडियो लेक्चर में आपको मैं बताने वाला हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वैसे तो आपने टेबल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा ही है और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखा होगा, जैसा कि ये देख रहे हैं कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर, फाइव, मतलब एक हॉरिजॉन्टल रो के अंदर जो आपका है वो 5 एलिमेंट है। तो 4 हो गए तो कितने एलिमेंट हो गए? 20। इसका मतलब ये हुआ कि इस वीडियो लेक्चर में एटॉमिक नंबर 1 से लेकर के 20 तक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और उनके बारे में कितने एटम हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, क्या है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। मान लीजिए पहला वाला एटम है हाइड्रोजन। ये सबसे पहला एलिमेंट है, सबसे हल्का है, पीरियोडिक टेबल में सबसे ऊपर लेफ्ट साइड में रखा गया है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1। वैसे एटॉमिक नंबर एलिमेंट के नीचे लिखा जाता है, लेकिन अब पद्धतियाँ बदलती एटॉमिक नंबर 1 है हाइड्रोजन का, एलिमेंट है ना, और सिंबल H है, स्पेलिंग HYDROGEN है। मास नंबर है 1। अगर हम नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करें तो 1 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन केवल 1, मतलब फर्स्ट सेल के अंदर केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हाइड्रोजन में होते नहीं हैं, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल होते हैं मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो 1 माइनस 1 इक्वल हो गया 0। इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो सबसे हल्का है। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर जो था वो स्टार्टिंग में है। ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम मानते हैं, पर हर चीज़ आपको डिस्कस करनी पड़ेगी। अगर हम मास नंबर की बात करें तो मास नंबर इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। द मास ऑफ द एटम कम्स फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक है, मतलब ये हुआ कि किसी भी एटम का मास न्यूक्लियस में माना जाता है, न्यूक्लियस में, क्यों? प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो रिमेंबर, इलेक्ट्रॉन्स का जो वेट है 1/2000, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बराबर होता है, वेट के बराबर। दूसरी बात देखते हैं, दूसरा एलिमेंट देखते हैं जिसे कहते हैं एटॉमिक नंबर vs मास नंबर। मतलब हमें एटॉमिक नंबर और मास नंबर इस सिंबल के अंदर बिल्कुल परफेक्टली दे रखा है। एटॉमिक नंबर नीचे दिया हुआ है और मास नंबर ऊपर है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिर कितने हो गए? में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 2 हैं, और इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन की संख्या है आपका 4 - 2। ठीक है, और मास नंबर आपका 4 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम का 2 होता है, मतलब फर्स्ट सेल के अंदर केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे। और ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर भी दे रखा है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन दे रखे हैं, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, और उसके अराउंड में फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। अब हम मूव करते हैं नंबर ऑफ 3 एलिमेंट के, जिसे एटॉमिक नंबर हम 3 बोलते हैं, और मास नंबर आपका 7 है। नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या 3 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 3 हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या लिथियम के अंदर है 4, क्योंकि 7 - 3 करेंगे तो हो जाएगी 4। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो आप देख रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन तो एक शेल में रिवॉल्व कर रहे हैं और 1 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, मतलब सेकंड शेल में। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,1 हो गया। अब हम बात करते हैं बेरिलियम की। तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है कितना? 4। मास नंबर है 9। तो बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,2 है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 है। मास नंबर इसका 9 है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या 5 होगी। ठीक है, तो मतलब फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड सेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, KLM। ठीक है, M नहीं होगा, K और L में इलेक्ट्रॉन होंगे। अब हम बात करते हैं बोरॉन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो बोरॉन के अंदर एटॉमिक नंबर की संख्या है, बोरॉन की एटॉमिक नंबर है 5, मास नंबर है 11, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या 6 होगी, नंबर ऑफ प्रोटॉन 5 होंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,3 होगा, जैसा कि हम इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर में देख रहे हैं। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों दिखाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या फर्स्ट सेल में 2 है और सेकंड सेल में 3 है। मूव करते हैं नेक्स्ट कार्बन की। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, मास नंबर 12 है। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या 6 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 6 है। ठीक है, अब नंबर ऑफ मास नंबर कार्बन का 12 है।
तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी कितने होंगे 6, क्योंकि मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट थिंग की, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर। इस इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर के अंदर न्यूक्लियस को डार्क कर दिया रेड कलर से। एक्चुअली न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन की संख्या है 2,4। तो फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 और सेकंड सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 है। ये था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कार्बन। अब हम नाइट्रोजन पे मूव करते हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन है 7, तो 7 ही इलेक्ट्रॉन होंगे नाइट्रोजन में, 7 ही प्रोटॉन होंगे। इसके बाद मास नंबर देखते हैं तो 14 है। एटॉमिक नंबर को अगर हम मास नंबर से घटा देंगे तो हो जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, 14 माइनस 7 इक्वल 7। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करते हैं तो 2,5 मतलब 7 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना है शेल में, तो 2,5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर आप स्टार्टिंग में दे रखे हैं, जो आपके इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर उसमें से देख लीजिए वीडियो को पॉज करके। तो ये थोड़ी सी और डिटेल दे रखी है। सिंबल ऑफ नाइट्रोजन कैपिटल M, नेम नाइट्रोजन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,5। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हर एक स्लाइड में दे रखे हैं वो हैं SPDF के अकॉर्डिंग, और इसे मैंने आपको जानबूझकर इसलिए दिखाया है कि SPDF के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपको 11th क्लास में पढ़ने हैं, अभी नहीं, केवल आपको समझना है। ठीक है, तो ये था एटम नाइट्रोजन, जिसे मैंने समझा दिया। एटॉमिक नंबर 7, मास नंबर 14। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हुआ ख़त्म। नाइट्रोजन में N2 गैस के अंदर नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड होता है, जो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनता है, 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन के बाद, ये तो आ गया फ्लोरीन, कोई बात नहीं, फ्लोरीन की बात कर लेते हैं, ऑक्सीजन को हम बाद में देख लेंगे। तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9, मास नंबर है 18.9 मतलब 19 मान लीजिए, चलिए, है ना। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी 9, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 9 होगी, और नंबर ऑफ, है ना, इलेक्ट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी 10। 19 में से 9 जाएंगे तो 10 बचेंगे। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अगर हम देखें फ्लोरीन का, तो वो होगा 2,7। कितना होगा 2,7, मतलब फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड सेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन कम है नियॉन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को दिखाना न भूलें। दूसरा है आपका नेक्स्ट वन, नियॉन ही चल रहा है, ठीक है, तो नियॉन ये ख़त्म हो जाएगा, अभी ख़त्म करते हैं। अब बात करते हैं सोडियम की। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, प्रोटॉन की संख्या भी 11 ही होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11 होगी, और मास नंबर है 23, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या हुई 12, 23 माइनस 11। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1 होगा शेल के अंदर। इसका मतलब ये हुआ फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन की संख्या, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन की संख्या, और लास्ट वन आउटरमोस्ट ऑर्बिट में केवल 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा, जो थर्ड सेल में होगा। मतलब ये हुआ कि सोडियम के अंदर न्यूक्लियस तो होता ही है, उसमें न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या है, शेल्स 3 होंगी। पहली शेल 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल कितने इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल 8 इलेक्ट्रॉन, और थर्ड सेल 1 इलेक्ट्रॉन। चलिए मूव करते हैं ऑन दूसरे कंपाउंड के ऊपर, एलिमेंट के ऊपर, सॉरी। तो ये एलिमेंट है मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर 12, नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या 12, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 12 होगी, और मास नंबर होगा 24.31, तो मास नंबर हो जाएगा 24। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी 12 माइनस 6,
नहीं है, 24 - 12, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या हो गई 12। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ मैग्नीशियम होगा 2,8,2, मतलब न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या 12, न्यूट्रॉन की संख्या 12। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन दिखा सकते हैं, रेड डॉट से दिखाए गए हैं। सेकेंड सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 2। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट एलिमेंट के ऊपर, जिसे बोलते हैं एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम एक ऐसा एलिमेंट है, नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या होगी एल्यूमिनियम में 13, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 13 होंगे। मास नंबर 27 है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या होगी 14। ठीक है, क्योंकि मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाएंगे तो हो जाएगी 14 न्यूट्रॉन की संख्या। अब हम बात करते हैं कि न्यूक्लियस में आप देख रहे हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को किस तरीके से दिखाया। प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन को आपको दिखाया गया रेड कलर की डॉट से, और न्यूट्रॉन को दिखाया गया है ब्लैक कलर की डॉट से, और इलेक्ट्रॉन से आपका अलग कलर है। तो इससे बहुत ज़्यादा क्लियर हो रहा है, ये स्लाइड सबसे बेस्ट है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों ही एकदम से क्लियर हो रहे हैं। चलिए नेक्स्ट एलिमेंट पर मूव करते हैं, वो है सिलिकॉन। एटॉमिक नंबर है 14 और मास नंबर है 28। ठीक है, सिलिकॉन का। तो अगर हम नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन होंगे 14, इलेक्ट्रॉन भी 14 होंगे, मास नंबर 28 है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगी 14। ठीक है, अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अगर देखें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिलिकॉन होगा 2,8,4, मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी? 4। जैसा कि आप डॉट स्ट्रक्चर में देख भी रहे हो, न्यूक्लियस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या 14 है, और पूरा मास न्यूक्लियस में होता ही है। जो सिलिकॉन होता है उसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या आप देख ली। इसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की आधार पर, जब आप इस इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर को देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर एकदम से क्लियर है। मतलब फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 और थर्ड सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होगी। चलिए फास्फोरस पे आते हैं। तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या भी 15 होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 15 होगी। मास नंबर इसका 31 है, तो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन की संख्या आपकी 16 हो जाएगी। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 2,8,5 होगा। तो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ phosphorus is an essential component of living system and is found in nervous tissue, bones, cells, protoplasm. Phosphorus exists in several forms including white or yellow, red or black, violet phosphorus. Okay, चलिए नेक्स्ट एलिमेंट है क्लोरीन। एटॉमिक नंबर है 17। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है? 17। मास नंबर है 36 और एवरेज मास है 35.5। अरेंजमेंट और सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल और सबशेल अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। मतलब ये हुआ फर्स्ट सेल की एनर्जी कम है कंपेरिजन टू सेकंड सेल, कंपेरिजन टू थर्ड सेल। मतलब ये हुआ कि थर्ड सेल में एनर्जी ज़्यादा होती है ऑर्बिट की। ठीक है, तो ऑर्बिट की एनर्जी ज़्यादा होती है। चलिए, तो यहाँ पर 3 सेल दिख रही हैं, KLM। के सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 2। एल के अंदर 8, एम के अंदर आपकी 7। तो ये जो आपका क्लोरीन है वो फ्लोरीन एलिमेंट के ही ग्रुप में पाया जाता है, 17 ग्रुप में, जिसे हैलोजन एलिमेंट, हैलोजन ग्रुप के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है सल्फर। सल्फर का एटॉमिक नंबर क्लोरीन से पहले आता है, 16 होता है।
नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या भी 16 ही है। मास नंबर 32 है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या 16 हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो 2,8,6 होगा। क्या होगा? 2,8,6। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। फिर थोड़ा सा और डिटेल भी देखते हैं। सल्फर इज फाउंड इन meteorites, volcanoes, hot springs, and as galena, हाँ galena, gypsum, salt, and हाँ variety. It is recovered commercially from salt dome के नाम से, along the Gulf Coast of USA, United States of America. जुपिटर मून। चलिए बात करते हैं पोटेशियम की। तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है। थोड़ी सी जानकारी और नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या भी 19 होगी। इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 19 होगी। मास नंबर है 39। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो आपके 19 थे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे 20। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमेशा मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन करे जाते हैं। इसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पोटेशियम। तो पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,8,1 है। ठीक है, मतलब ये हुआ पोटेशियम में 4 शेल्स होते हैं, के, एल, एम और एन, जैसा कि आप इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर में देख रहे हैं। ठीक है, तो हमें इस वीडियो में यही समझ आया कि कलेक्टिवनेस नहीं देखनी है, ओवरऑल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी आपको निकालने आने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वो है आपका कैल्शियम। कैल्शियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 20 है, मास नंबर 40 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या 20 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या भी 20 है। अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो 1484 है और फ्रीजिंग पॉइंट है 839। सॉलिड होता है। और एक और बात है, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अगर हम कैल्शियम का देखें तो कैल्शियम एज द एलिमेंट इज अ ग्रे सिल्वरी मेटल। द मेटल इज रेदर हार्ड, थोड़ी सी हार्ड होती है। कैल्शियम इज एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लीव्स। बिना कैल्शियम के लीव्स होती नहीं है। लीव्स, बोन्स, टीथ एंड शेल्स। जैसे घोंघा होता नहीं है, शंख नहीं होता है, वो आपकी शेल होती है। कैल्शियम इज द 5th मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट, मेक्स अप मोर देन 3% of the earth's crust. Calcium does not occur as the metal itself in nature and instead is found in a various minerals। मतलब कैल्शियम कभी भी इंडिविजुअल एक एलिमेंट के फॉर्म में नहीं पाया जाता, ये पाया जाता है कंपाउंड के फॉर्म में, या यूं कहें कि ये आपकी ओर के फॉर्म में। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। ऐसे ही जो आपका कैल्शियम होता है वो लाइमस्टोन में पाया जाता है, जिप्सम में पाया जाता है, फ्लोरीन में। लाइमस्टोन को आप जानते हैं, जिप्सम को भी जानते हैं और फ्लोरीन को। ये था आपका वीडियो। आई होप आपको समझ आया होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।